हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आज हम सीखने वाले हैं एरे कमांड के बारे में। ओके, कि एरे टूल्स होती क्या चीज है, इसका शॉर्टकट की क्या है और इसे अपनी ड्राइंग शीट में हम कैसे प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, आपको हम कंफर्म कर देना चाहते हैं इस चैनल पे टेंडर से संबंधित अपडेट्स भी अवेलेबल है, साथ ही साथ एक्सेल के भी शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है और 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस भी। अगर आप 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम बात करते हैं एरे कमांड की। पहले देख लेते हैं एरे है कहाँ। आप मॉडिफाई टूल से यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार है। मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है, जहाँ की आपको रिवर्स ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे एरे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। तो एक एक कर हम इन सबके बारे में सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर एरे कब हम प्रयोग करते हैं, पाथ एरे का प्रयोग हम कब करते हैं और पोलर एरे का प्रयोग हम कब करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहला यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर एरे जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ ये दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरे होती क्या चीज है। गाइस, एरे क्या होती है कि आप सपोज कोई ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर हम कहें कि आपको इस ऑब्जेक्ट को जो है बनाना है, जैसे ये ड्राइंग बनी हुई है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, आपको इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, सेम डायमेंशन है और सेम डिस्टेंस हो, तो आप क्या काम करोगे, आप सिंपल सा कहोगे कि मैम हम क्या काम करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पर कुछ डायमेंशन की, और हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने बना लिया, अब हम इसको कॉपी करते हैं। तो जब हम इसको कॉपी करेंगे गाइस, तो आप यहाँ पर चीजें नोटिस करिएगा। या तो आप यहाँ पर बार बार आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस से अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पर डिस्टेंस डालोगे, ठीक है, देन आप कहीं ऐसे क्लिक करोगे। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन रखना पड़ेगा। अब ये न जाने कितने हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर आपके कुछ ज्यादा ही हो, तो अगर 100 या फिर सपोज आपको बहुत ज्यादा बनाना है तो आपका क्या होगा, ये टाइम आपका क्या करेगा, टाइम टेकन होगा। तो हमें जो है ये सॉफ्टवेयर टाइम को यूटिलाइज करना सिखाता है ना, कि ये सॉफ्टवेयर टाइम टेकन है। तो इसलिए आप क्या काम करोगे, हमें टाइम को कम से कम समय में अधिक से अधिक ड्राइंग और या फिर अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर ड्राइंग बनानी है। तो आप क्या काम करोगे, कॉपी नहीं करोगे कि एग्जैक्ट यहाँ पर लेकर कॉपी किए पड़े हैं फिर यहाँ पर ऐसे। तो डिस्टेंस आपको बार बार डालनी पड़ेगी और फिर एक्यूरेसी जो है वो भी सही नहीं आएगी और टाइम बहुत ज्यादा इसमें लगेगा। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। इन सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर सिंपल सा जो है, इस सॉफ्टवेयर ने एक कमांड प्रोवाइड कर रखा है, एक टूल प्रोवाइड कर रखा है जिसका नाम है एरे। ठीक है, अब एरे में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसा कि रेक्टेंगुलर एरे है, नाम से ही पता चल रहा है रेक्टेंगुलर एरे। इट मींस कि आप अगर रेक्टेंगुलर शेप में चाहते हो, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि एक रेक्टेंगुलर शेप में, कि मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है कि लंबाई और चौड़ाई में आपकी इक्वल डिस्टेंस आपका ये बन जाए, तो आप क्या काम करोगे, रेक्टेंगुलर एरे का प्रयोग करोगे। ठीक है, कि अगर आपको पाथ एरे, तो पाथ एरे का इट मींस अगर किसी पाथ पर चाहिए तो वहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट सेम डायमेंशन की इक्वल डिस्टेंस पर आपको किसी पाथ पर चाहिए तो वहां पर पाथ एरे का यूज करोगे आप। वैसे ही हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि पोलर एरे का प्रयोग हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे का। तो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर हमें कोई सेम डायमेंशन की, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर हमें एक ही ऑब्जेक्ट कई ज्यादा बनाना है, ठीक है, एक से ज्यादा अगर हमें बनाना है तो वैसी कंडीशन में हम रेक्टेंगुलर एरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस कि रेक्टेंगुलर एरे की शॉर्टकट की क्या होती है। रेक्टेंगुलर एरे की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है, आप अपने कीबोर्ड से AR, ठीक है, AR प्रेस कर दीजिए और AR जैसे ही एंटर करेंगे आपका एरे कमांड क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या चीज होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है और रेक्टेंगुलर एरे का हम प्रयोग
कब करेंगे, और दूसरी चीज कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि रेक्टेंगुलर एरे का हम प्रयोग कैसे करेंगे। सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक बना हुआ है, ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है और हम इस ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर जो है कॉपी करना चाह रहे हैं, लंबाई या चौड़ाई में डजंट मैटर। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई में ही हमें कॉपी करना है, सेम डायमेंशन की इक्वल डिस्टेंस पर, तो भी हम कर्व रेक्टेंगुलर एरे का यूज करेंगे। या फिर हमें केवल जो है कि इसकी चौड़ाई में या फिर इसकी मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हमें रेक्टेंगुलर शेप में करना है तो हम रेक्टेंगुलर एरे का यूज करेंगे। अब यहाँ से गाइस हम रेक्टेंगुलर एरे को ले लिए, ठीक है। अब हमेशा आपको कमांड बार को पढ़ते हुए रहना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का आप कॉपी करना चाह रहे हैं, एक से अधिक कॉपी करना चाह रहे हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, आप सेलेक्ट कर लो, फिर क्या करो आप एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक से कई ज्यादा आपके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गए हैं। अब आप यहाँ पर एक नया पैनल भी यहाँ पर ओपन हो गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कई सारी चीजें हैं मेंशन है, जैसे यहाँ पर कॉलम काउंट, रो कॉलम स्पेसिंग, सॉरी कॉलम काउंट, कॉलम स्पेसिंग, और यहाँ पर उनकी टोटल कॉलम की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर गिवन है, राइट। यहाँ पर देख रहे होंगे रो आपको फिल करनी है, रो के बीच की जो आपकी स्पेसिंग है वो फिल करनी है, और यहाँ पर टोटल जो है आपकी रो डिस्टेंस आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये जो है चीजें कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लेवल देख रहे हैं, तो एक एक कर कर हम एक सभी चीजों को समझेंगे कि रो कॉलम क्या है, रो में कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, लेवल क्या चीज होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, और बेस पॉइंट क्या होता है। इन सभी के बारे में केयरफुली हम एक एक चीज कर सीखेंगे, ठीक है। हम पहले बात करते हैं कॉलम काउंट का। कॉलम काउंट में क्या है गाइस आपका, यहाँ पर आप देख रहे होगे, सपोज यहाँ पर कितने, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके 4 यहाँ पर शो हो रहा है। तो काउंट करते हैं कॉलम को, कितने कॉलम है, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर कितना बाय डिफॉल्ट सेट था, 4 था। अब आप अपने स्वेच्छा से आपको जितने कॉलम में उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, आप यहाँ पर वो कॉलम आप फिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉलम में करना है तो आप 1 फिल कर दीजिए, देन एंटर, देखा आपने 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस इनके बीच की क्या है, ये स्पेसिंग है, ठीक है। इनके बीच की क्या है, ये स्पेसिंग है। आप एक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की आप जो ये स्पेसिंग है ये कितना रखना चाहते हैं, तो वो आप जितना भी यहाँ पर डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। सपोज हमें 1000 रखनी है तो 1000। अब ये जो टोटल है यहाँ पर टोटल कॉलम डिस्टेंस है गाइस, ये आपके यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, ठीक है। इनके बीच की, जैसे ये कॉलम है तो कॉलम के बीच की काउंट करेगा, रो है तो रो के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1, रो कितने हैं, यहाँ पर 3 है, 1 रो 2 और 3, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वापस अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 5 चाहिए तो आप यहाँ पर 5 एंटर कर दीजिए, ठीक है। इनके बीच की जो स्पेसिंग है अगर आप 1000 रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके 5 कॉलम जो है क्रिएट हो गए, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है कॉलम की वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच की कितनी रखे हैं आप, 1000, तो 1000 2 3000 एंड देन ऑल्सो ये 4000, ठीक है। इनके बीच की टोटल जो है डिस्टेंस कितनी है कॉलम के बीच की, वो है 4000। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन जहाँ की आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मालूम है, टोटल कॉलम डिस्टेंस मालूम है, तो आप यहाँ पर वो फिट कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक क्या काम करेगा, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिक ये अपना कंसीडर कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। कितना आपने किया, 8000 किया, तो इनके बीच की स्पेसिंग इसने ऑटोमेटिक देखा आपने 2000 कर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम में कैसे चेंजेस करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर रो की।
कि रो में अगर हमें चेंजेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब जैसा कि आप कॉलम में किए वैसे ही सिमिलर आपको रो में करना है। अगर आपको नंबर ऑफ रोज अधिक चाह रहे हैं, सपोज 8 चाह रहे हैं, तो आप 8 यहाँ पर फिट कर दीजिए, ठीक है। इनके बीच की अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, आपकी डायमेंशन में, आपकी ड्राइंग में जैसा दिया है आप वैसा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने नंबर ऑफ रो कितना कर दिया, 8 कर दिया। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला आपका 8 है। क्लियर। तो आपने नंबर ऑफ रोज कितना डाला है, मेंशन किया, 8 किया। अगर आप इनके बीच का नंबर ऑफ रोज सपोज 6 करना चाहते हैं तो 6 कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट कर ले रहा है कि टोटल इनकी रो डिस्टेंस है वो कितनी है। आपने यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना किया, 6 किया, इनके बीच की 1000 2 3 4 5000। क्लियर। तो यहाँ पर देखा आपने 5000 ये हो गई है। अब हम बात करते हैं लेवल की, ठीक है, कि लेवल क्या चीज है। पहले आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि रो और कॉलम हम कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पर गाइस एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ पर आपका एसोसिएटिव क्या है, ऑन है, ठीक है। यहाँ पर आपका एसोसिएटिव ऑन है। हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। वापिस एक सिमिलर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल सपोज हमने यहाँ पर बना लिया और हमें सेम डायमेंशन की जो रेक्टेंगल है उसको क्या करना है, हमें कॉपी करना है, एक से ज्यादा कॉपी करना है, ठीक है। सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, सेम डायमेंशन है। तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एसोसिएटिव को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कि एसोसिएटिव अगर ऑन होता है तो क्या होता है और ऑफ होता है तो क्या होता है, इन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या था, एसोसिएटिव ऑन था और इसमें क्या था, ऑफ था। अब हम इसको क्या काम कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस जब हम इसको सेलेक्ट किए तो इसमें क्या हुआ, हमारी होल ऑब्जेक्ट क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। हम इसको उठाकर कहीं भी, सपोज हमें यहाँ कहीं सेट करना है, जहां कहीं भी हमें मूव करना है, हमने मूव कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एसोसिएटिव जिसमें आपका ऑफ था उसमें क्या होता है। हम इसको क्या करें, इसमें क्या था, एसोसिएटिव मेरा ऑफ था, हमने इसको किया सेलेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इसको, अगर इसमें ऑन था हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो रहा था। बट इसमें क्या है कि हमारा सिंगल ओनली वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा ओनली वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो एसोसिएटिव जब आपका ऑफ रहता है तो कॉपी किया हुआ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एरे हैं, वो आपका क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर सेगमेंट ही सेलेक्ट होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। लेकिन जब आपका एसोसिएटिव क्या होता है, ऑन होता है, उस दौरान आपका पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, जितना उस समय आपने एरे करा रखा है, जितने ऑब्जेक्ट का आपने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मेंशन किया है, वो पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका सेलेक्ट होता है, ठीक है। आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसको चलिए मूव करके देखते हैं कि इसको मूव करते हैं तो क्या होता है। सपोज हम यहाँ से मूव कमांड लिए एंड देन सेलेक्ट किए, तो देखिए आपका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, मूव हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका ये पूरा का पूरा होल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। जितना भी आपने ऑब्जेक्ट को एरे कराया है, जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम, सभी रो और कॉलम यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं। बट एसोसिएटिव जिसमें ऑफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, पहली बात इसमें ओनली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है और वही ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। आपके सारे ऑब्जेक्ट सेम डायमेंशन सेम प्लेस पर रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आई थिंक आपको एसोसिएटिव समझ में आ गया। अब गाइज हम बात करते हैं लेवल की, ठीक है, कि लेवल होती क्या चीज है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से ये आपका कौन सा प्लेन है, ये 2D प्लेन है। 2D का टॉप पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर टॉप पोर्शन आपका शो हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं SW आइसोमेट्रिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देख रहे होगे एक ये ऑब्जेक्ट कुछ बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें देखिए कितने लेवल है, यहाँ पर 3 लेवल है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो आप क्या काम करोगे, एरे में नंबर ऑफ लेवल्स है वहां पर
मेंशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने, यहाँ जो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर ड्रॉ किए थे इन सभी की लेवल क्या थी, 1 थी, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेवल क्रिएट हुई है। चलिए अब लेवल्स को हम क्रिएट करके देखते हैं कि आखिर क्या है वो चीज। ठीक है, हम वापस यहाँ पर आते हैं और टॉप पोर्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या क्या है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, एरे कराना है। हम सेम डायमेंशन की इक्वल डिस्टेंस पर हम लेवलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए एरे पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, बाय डिफॉल्ट इसमें लेवल कितना सेलेक्ट है, 1 है, हम इसके 5 लेवल चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 5 प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपसे लेवल के बीच की स्पेसिंग पूछ रहा है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच की स्पेसिंग कितना रखना चाहते हो, हम यहाँ पर 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या काम किया, कैलकुलेट कर लिया टोटल लेवल डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 4 है, यहाँ पर हम कर देते हैं 1000 इनके बीच की स्पेसिंग। ठीक है, और यहाँ वापस हम रो में भी कर देते हैं 1000 इनके बीच की स्पेसिंग, जिससे कि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे स्पेसिंग हमें थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2000 कर दिया और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 2000 कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर लेवल कितना है, ध्यान रखिएगा, लेवल हमने यहाँ पर 5 किया है, स्पेसिंग 2000, और यहाँ पर टोटल जो उनके बीच की लेवलिंग डिस्टेंस है वो कितनी है, 8000। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो लेवलिंग दिखी नहीं, जैसे आपके ये सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वैसे सिमिलर यहाँ पर भी है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपका कौन सा प्लेन है, 2D प्लेन है। हमें जो है कि देखना है इसका 3D व्यू, तो हम आएंगे SW आइसोमेट्रिक में। यहाँ पर गाइज आप देखोगे कि हमने यहाँ पर जितने लेवल क्रिएट किए थे वो सारे लेवल आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 लेवल, इनके बीच की स्पेसिंग 2000। ठीक है, यहाँ पर देखोगे गाइज, जैसा आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसा कि आपका सिंगल जो है, यहाँ पर एक सिंगल लेवल था तो सिंगल लेवल यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल लेवल था, ओनली 1 लेवल, तो यहाँ पर 1 लेवल है, यहाँ पर भी 1 लेवल है, लेकिन यहाँ पर कितनी लेवल है, 3 है, और ऐसे यहाँ पर कितनी लेवल है, 5 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेवल भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक से अधिक लेवल में चाहिए तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको एरे समझ में आ गया होगा कि एरे का क्या यूज है और ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को, ड्राइंग को ये कम से कम समय में और कितने आसानी से बनवाने में मदद कर सकती है। अब हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट भी समझ लेते हैं होती क्या चीज है। जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एरे कराना है, हम वापस यहाँ पर एरे पर आते हैं। एरे पर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं कि बेस पॉइंट होती क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश है। यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बेस पॉइंट गाइस ये क्या काम करता है कि आप अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका बेस पॉइंट आप उसको जो है रिडिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसका बेस पॉइंट ये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका बेस पॉइंट नहीं रखना है, आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हो इजी वे में। तो आप इसका अगर बेस पॉइंट कहीं भी फिक्स करना चाहते हो तो वहां पर आप फिक्स कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया इसका बेस पॉइंट, हमें यहाँ पर नहीं, हमें इधर कहीं साइड में चाहिए था, जिससे कि कोई ऐसी ड्राइंग होती है जहां से कि हमें उसको मूव कराना, एडजस्ट करना, कॉपी करना, इस तरह की चीजें थोड़ी सी आसानी से हो जाती है। तो हम बेस पॉइंट उसके अकॉर्डिंग हम रिडिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ से उठाकर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे, कॉलम, रो, लेबल्स और इसकी प्रॉपर्टीज भी, कि हम कैसे एसोसिएटिव का क्या यूज है, बेस पॉइंट का क्या यूज है। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।